हनुमान जी मैया के सामने आकर के विराजित हो गए। वर्णन किया गया है मैया जी हनुमान से मुंह फेर करके बैठ गई। विचार किया बंदर कहां से आ गया। हनुमान जी ने कहा मां मैं भगवान का भगत हूं, राम दूत हूं, मुझसे बात कर लो। मैया ने कहा केवट की नाव पर तुम नहीं मिले, सबरी के बेर खाए क्या तुम वहां थे? तुम कहां सुग्रीव की मित्रता के साथ में तुम थे क्या वहां? तब हनुमान जी ने बड़ी अद्भुत कही बात। हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं प्रभु राम का भगत हूं। मैया जी ने भगवान का नाम करुणा निधान रखा है, ये और किसी को तो पता ही नहीं था। तब मां को विश्वास हुआ। मां ने हनुमान जी की तरफ देखा। प्रभु श्री राम जी के बारे में बहुत कुछ बताया। प्रभु मां तुम्हें कितना याद करते हैं ये सब कुछ बताया। तब मैया को हनुमान जी ने कहा कुछ ही समय के बाद में भगवान आवेंगे, राक्षसों को मारकर मैं तुम्हें लेके चले जाऊंगा। का तुम इतने छोटे से वो हनुमान प्रभु कैसे श्रीलंकापति को जीतेंगे? इतने में तो कनक भूदरा कार शरीरा हनुमान जी ने अपने आप को एक विशाल काय रूप में खड़ा कर दिया। जहां देखो हनुमान ही देखो। मैया जी ने कहा हनुमान रुको रुको रुको। हनुमान बढ़ते गए। मैया ने कहा रुको। तब हनुमान जी फिर छोटे हुए। मैया जी ने पूछा हनुमान जी ये बताओ कि तुम जैसे प्रभु के दल में कितने हैं? हनुमान जी ने कहा मैया सबसे छोटे हम ही है, जितने हैं वो सब हमसे बड़े ही बड़े हैं। मैया भूख लगी है, अनुमति हो तो मैं कुछ फल खा लूं। मैया ने कहा वृक्ष मत तोड़ना, फल खा लेना। हनुमान जी गए, पहुंचे रखवारे जब वर्जन लागे, रखवारों ने रोका तो हनुमान जी ने सबको प्रसाद दे मुक्का दे मुक्का। अब भागे सगरे रावण के पास पहुंचे। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने देखा कि बहुत बड़ी सेना लेकर के आया है, इसको समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अकेले और ये है, इतने क्या करें? और मैया जी ने कह दिया कि वृक्ष तोड़ना मत। हनुमान जी को लगा तोड़ने के लिए तो मना किया है, वृक्ष उखाड़ने के लिए मना थोड़े ही किया है। पेड़ उखाड़ करके और यो फेंका व्यर्थ कीन लंकेश कुमार। अक्षय कुमार की क्षय हुई। मेघनाथ के ऊपर भी प्रहार हुआ। कथा बड़ी लंबी है। आखिर में हनुमान जी रावण के बाद दशानन के सम्मुख पहुंचे। एक संवाद भी हुआ। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन हुआ यह कि धो धो करते हुई पूरी लंका जल गई। हनुमान जी मां के पास आए, समाचार प्रभु राम को दिया। प्रभु श्री राम जी ने पद्म 18 यूथ बंदर इतनी बड़ी वानर सेना के साथ लंका के ऊपर अतिक्रमण किया। पहला ही दिन था युद्ध का। अब आपका मन लग नहीं रहा है। हाँ। ऐसा लग रहा है जीभ चाय मांग रही है पीने के लिए। कुछ तो मोबाइल में ही मस्त हो रही हैं जी जी। ठीक है। और भल्लाव जोरी पीछे दबा कोने में थे। हाँ गैया मैया के लिए। एक बार जयकारा लगा बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। युद्ध का पहला दिन था। मैं वही कथा कह रहा हूं जिसमें हनुमान जी का पूरा प्रभाव छिपा हुआ है। और यह हुआ कि युद्ध के पहले ही दिन मेघनाथ की शक्ति लखन लाल की छाती में लगी। लखन लाल तो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। रात्रि का समय था। सब बंदर भालू राम जी के पास पहुंचे। प्रभु राम ने कहा मेरा हनुमान कहाँ है, लखन कहाँ है? हनुमान जी सब देखने को निकले। जिम्मेवार है हनुमान। घर के जो जिम्मेवार लोग होते हैं रात को सोने से पहले देखते हैं किवाड़ लगे हैं कि नहीं, कोई गेट खुला तो नहीं रह गया। जो जिम्मेवार हैं वो देखते हैं, घर की जिम्मेवार बहू है, जिम्मेवार बेटा, वो सब देखेगा कहीं कोई खुला बुला तो नहीं छूट गया। वो जिम्मेवार लोग हैं वो करते हैं। और किसी को क्या परी। इतने थे रामा दल में, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि युद्ध का पहला दिन है।
आज कितने दुश्मन के मरे, कोई हमारा तो नहीं चला गया। तो देखा कि हनुमान जी ने देखा लखनलाल बेहोश पड़े थे। लक्ष्मण ने हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाया। उधर राम जी इंतजार कर ही रहे थे, इतने में हनुमान जी लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे। राम जी ने कहा हनुमान इतनी देर हो गई। हनुमान जी ने कहा प्रभु बुरा हो गया, दुश्मन की शक्ति भैया लक्ष्मण को लगी है। प्रभु राम की गोद में लिटा दिया। प्रभु राम ने बड़ा विलाप किया। विभीषण और जामवंत कहने लगे भगवान रोने से तो काम चलेगा नहीं, उपचार की व्यवस्था की जाए। हमने सुना है कि यहाँ एक ऐसा कोई सुखैन वैद्य रहता है, थोड़ी सी भी यदि सांस चल रही हो तो प्राणों को ला करके दे देता। कैसे भी वैद्य सुखैन को लाया जावे तो भैया लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। अब लंका कौन जावे रात के समय में, कोई राजी नहीं था जाने के लिए। देखिए बनी बनी में सब यार दोस्त होते हैं, अपना वो है जो मुसीबत में हमारा पल्लू छोड़ के नहीं जाता, हमारा संग छोड़ करके नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति को जीवन में से कभी अलग मत करें। कोई जाने को तैयार नहीं था, तब हनुमान जी सन्मुख आए। हनुमान जी ने कहा भगवान मुझे आदेश दीजिए और मैं लंका जाता हूं। रात के समय में हनुमान जी लंका में कूद गए। सुखैन वैद्य का घर ढूंढ लिया हनुमान जी ने, अंदर प्रवेश किया। रात का समय था तो सब सो रहे थे। हनुमान जी को लगा जरूरत डॉक्टर की है और ये तो सब सो रहे हैं, जगह तो हल्ला हो जाएगा कि चोर आ गया कोई। अब डॉक्टर की जगह पर डॉक्टरनी को उठा के ले गया तो भी गड़बड़, और डॉक्टर को भी ले जाऊं और वो कहे कि दवाइयों का थैला रह गया तो भी गड़बड़ है। अब क्या करूं? हनुमान जी ने सोचा कि पूरा अस्पताल ही उखाड़ लो। तो जिस घर में सो रहा था वैद्य, हनुमान जी ने पूरा मकान ही उखाड़ लिया। जा बजरंगबली जय हो। हनुमान जी तो यही ऐसे खिड़की खुली, वैद्य ने कहा हम कहाँ जा रहे हैं? हनुमान ने कहा चुप, जहां जाना है वहीं जा रहे। तो ले जा करके मकान सहित भवन सहित उतार दिया। वो श्रीमान आंखें मीड़ते मीड़ते उतरे उसमें से। राम जी की आंख में आंसू थे। देखा सुखैन वैद्य ने कि हम कहां आ गए। प्रभु राम ने कहा हे लंकापति के वैद्य, सबसे पहले तो राम के शिविर में तुम्हारा आदर है। मेरा भाई मूर्छित है और मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे अनुज को ऐसी औषधि दे दो कि स्वस्थ हो जाए। और सुखैन वैद्य ने सोचा कि मालिक का खाते नमक हरामी हो जाएगी, तो कहा हम तुम्हारे दुश्मन के वैद्य हैं, तुम्हारे नहीं हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, नमक हरामी हम नहीं करेंगे। वाह राम ने कहा कि मैं तुम्हें दोबारा ये कहूंगा भी नहीं, तुम मेरे भाई के लिए औषधि दे दो, क्योंकि यह राम कभी किसी को धर्म से उसको अलग नहीं करता। मैं भाई के प्राण चले जाएं स्वीकार करूंगा, लेकिन हे लंकेश के वैद्य मैं तुम्हारा धर्म नहीं बिगाड़ने दूंगा। जामवंत ने कहा भले आदमी ये तो सोच ले कि धर्म किस में है, धर्म किस में है ये तो विचार कर ले। अधर्मी अन्यायियों का संग देने में धर्म है कि राम जैसे धर्मात्मा का साथ देने में धर्म है। हिल गया चोटी से लेके तलवे तक वैद्य ने कहा भले ही रावण मुझे मार डाले, मैं उपचार आपके भाई का करूंगा, लेकिन मूर्छा इतनी गहरी है। दवाई तो है लेकिन वो दवाई रात में ही काम करती है। सूर्य निकल करके आ गया तो दवाई काम करेगी नहीं। हे प्रभु, सूर्य उदित होने से पहले आपकी सेना में यदि कोई ऐसा है ऊर्जावान जो द्रोणागिरी पहाड़ पर जाए और वहां से संजीवनी लेकर के आ जाए, तो फिर मैं छाती ठोक के कहता हूं तुम्हारे भाई को बचा लूंगा। यदि ऐसा ना हुआ तो तुम अपने भाई को भूल जाओ। प्रभु राम तो रुदन कर ही रहे थे। सबको पूछा, एक बकटास नाम का बंदर था, बड़ा बलवान था, उसको पूछा कितना समय लगेगा, उसने कहा 10 महीना। द्विविद को पूछा, उसने कहा 7 महीना। एक केहरी था, उसको पूछा, उसने भी कहा 6.5 महीना। नल नीर बहुत बड़े बलवान है जिन्होंने पुल ही बना दिया पूरा, उनको पूछा, उन्होंने कहा 6 महीना। अंगद का नंबर आया, उन्होंने कहा 3.5 महीना, 105 दिन लगेंगे। इससे तो नीचे पारा किसी का आया ही नहीं। हनुमान जी की तरफ राम जी ने देखा और कहा हनुमान बेटा
क्या ये काम तुम नहीं कर सकते? तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? हनुमान जी ने कहा भगवान मैं क्या, आप जिसके सर पर हाथ रख दोगे ये काम वही कर देगा। ये तो आपकी कृपा का प्रभाव है, हम लोग क्या करेंगे उसमें। आप जिसके सर पर हाथ रख दो ये काम वही कर देगा। राम जी ने कहा हनुमान तो थोड़ा ये बता पाओगे कि संजीवनी लाने में तुम्हें समय कितना लगेगा? ये पूछा। ये है हनुमान। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? संजीवनी लाने में समय कितना लगेगा? तो बजरंगबली हनुमान कहते हैं प्रभु भट्टी के ऊपर चढ़ाया गया कढ़ावा, उसके नीचे जलती ही आग, गरम कढ़ावे में डाला गया तेल, खौलते हुए तेल में डाला गया राई का दाना। भगवान राई के दाने को चटकने में देर लग सकती है, आपके पुत्र हनुमान को संजीवनी लाने में इतनी भी देर नहीं लगेगी। बस आपकी आज्ञा, बस आपका आदेश चाहिए। और भगवान मैंने सुना है कि यह अमृत चंद्रमा के पास है, आपके चरणों की सौगंध, चंद्रमा को गीले कपड़े की तरह निचोड़ूंगा, अमृत लक्ष्मण के मुख में डालूंगा। और भगवान वेद ने यह कहा है कि सूर्य निकलने से पहले संजीवनी आए, तो इस सूर्य तो तब निकलेंगे जब आपका दूत हनुमान इनको निकलने देगा। ये गुरु हैं मेरे, गुरु के चरणों में मत्था टेका है। लेकिन आज फिर पहले बचपन में मैंने गुरु को मुख में रखा, और आज जरूरत पड़ गई तो गुरुदेव को उठा करके द्वारा से मुख में रख लूंगा। जब तक लक्ष्मण के प्राण नहीं लौट के आएंगे प्रभु आपके चरणों की सौगात दुनिया में, तब तक सूर्य उदित ही नहीं होगा, ये मेरा वायदा। और भगवान मौत को इतना मारूंगा, मृत्यु के लिए भी कोई रोने वाला नहीं रहेगा। यदि इतना ना कर पाऊं तो प्रभु राम के चरणों की सौगंध, मैं राम का भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा। और एक जयकारा लगाया, जय श्री राम। हनुमान जी भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए अंबर आकाश की तरफ उड़ने लगे, चलने लगे। द्रोणागिरी पहाड़ पर पहुंच गए, वहां तो बहुत बूटियां चमक रही थी, दमक रही थी। और वो सोचने लगे कि इनमें से कौन सी लेके जाओ। तो सोचा कि पूरा पहाड़ी उखाड़ लें, तो हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पहाड़ पर्वत उखाड़ लिया महाराज, और अपने हाथ के ऊपर रख लिया। लौट करके आ रहे थे, आधी रात हो गई थी, अवध के ऊपर से निकले। भरतलाल जी अयोध्या की रक्षा में लगे ही थे, और उनको लगा कि कोई निशाचर तो नहीं है, तो उन्होंने एक बाण का आघात कर दिया, प्रहार कर दिया। हनुमान जी के चरण में बाण लगा, हनुमान जी धड़ाम से नीचे गिरे। राम राम, मुख से राम राम शब्द का जैसे ही जब उच्चारण हुआ था, राम पदारविंद, राम जी के नाम का जैसे ही उन्होंने उच्चारण किया, तो भक्त समझ गए रे ये तो कोई रामदूत है। लक्ष्मण पास में चल करके आए, पूछा कौन है? हनुमान जी। तो उस समय मूर्छा। भरतलाल जी ने कहा हे प्रभु आपका मैं परम भक्त हूं, तो इस कपि की मूर्छा दूर हो गई। बताते हैं कि भरतलाल जी ने थोड़ा कीर्तन राम के नाम का किया, हनुमान जी की मूर्छा चली गई। और ये बात हनुमान जी ने कही थी राम जी को, कहा भगवान मैं आपका क्या भगत हूं, मुझसे तो बड़े भगत श्री भरतलाल। लक्ष्मण को मूर्छा आई और मैं बूटी लेने के लिए चल पड़ा, आपके नाम का ही इतना बड़ा प्रभाव है। जब मैं मूर्छित होकर के गिरा तो भरत भैया ने आपके नाम का कीर्तन करके मुझे खड़ा कर दिया, ये आपके नाम का। हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए भगवान को भेजने की क्या जरूरत थी? परमात्मा हनुमान का नाम दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं, ये है मेरा भगत, और अपने भक्तों का बहुत आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। मूर्छा खुली, इधर आधी रात हो गई, हनुमान जी नहीं आए। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भई बानर निकल। आधी रात्रि हो गई,
प्रभु श्री राम जी ने भारी रुदन किया। वो रो रहे थे, बंदर भालू को कहने लगे कि तुम अपने अपने स्थान को जाओ, मैं लक्ष्मण को लेकर के समुद्र में डूब जाऊंगा, अवध के लिए वापस जाऊंगा नहीं। मां पूछेगी कि मेरा वीर लक्ष्मण कहाँ है, बेचारी उर्मिला पूछेगी मेरा सुहाग तो दे दो, मेरा पति कहाँ है, क्या जवाब दूंगा। मेरे प्रभु राम रो रो करके कहते हैं, सुत वितनार भवन परिवारा, होई जाही जग बारही बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहिन जगत सहोदर व्राता। जगत में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भाई नहीं मिल सकता। सुन लो सुन लो सुन लो, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भाई वह सत्ता है, वह शक्ति है जो न मिलता है। सुत वेतनारी भवन परिवार, सुत वेतनारी राधे। सुत वेतनारी भवन परिवारा, सुत वेतनारी भवन परिवारा, मिलत जात जग सुत वेतनारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहिन जगत सहोदर व्राता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी अभी हमारे मध्य में ग्रेसम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिकारी श्री सुधीर सिंह जी और अजय माहेश्वरी जी और श्री प्रवीण नोटियाल जी। नोटियाल जी तो उत्तराखंड के होंगे शायद, हाँ? आपका आना हुआ है, मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है, बहुत मान है, रेस्पेक्ट यू। तालियां बजाइए उनके लिए। आप अपने व्यस्त काल में से आए हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, इस स्थान पर बैठे हैं, आप उनकी नौकरी कर रहे हैं जिनकी श्वास परमात्मा के लिए निकलती थी। श्री जीडी बिरला जी, माता महादेवी बिरला, ये वह दाम्पत्य थे जिन्होंने अपने जीवन में जो कमाया वह सब भगवान के लिए समर्पित कर दिया। इस देश में एक ऐसा महा उद्योगपति हुआ जिसने सनातन संस्कृति की सत्ता के लिए, उसकी ताकत के लिए अपनी कमाई का समर्पण कर दिया। और आप एक ऐसे ग्रुप की सेवा कर रहे हैं जहां नौकरी नहीं है, ये साक्षात सेवा का ही रूप है। आप बड़े भाग्यशाली हैं और आप बड़े उदार भाव से, उत्साह से इस कंपनी का आप कार्य करें। जहां किया गया कार्य इस देश के कितने मंदिरों की व्यवस्था को संभालेगा, कितने मंदिर इस देश में बने हैं। जिस समय हमारी लाइब्रेरियों को जला दिया गया था विधर्मियों के द्वारा, उस समय हमारा सनातन धर्म इन मंदिरों के द्वारा सुरक्षित था। आप सबको मैं बोलूँगा, मंदिर दोपहर में 1 ही घंटे के लिए बंद होता है 12 से 1 बजे तक। यहाँ के जो भी जहाँ मंदिर हैं, मंदिर में एक बार दर्शन करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर इस कलयुग में फल मिलता है। इसलिए मैं कथा में बाद में आता हूँ, पहले से शाही लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। आप आए हैं, आपका बहुत आदर है, बहुत मान है। मैं पुनः आपको कथा में लेकर के आ रहा हूँ। मेरे प्रभु श्री राम जी बहुत विलाप कर रहे हैं और वो कहते हैं कि धरती पर सब कुछ मिल जाएगा, यदि नहीं मिलने वाला है तो भाई नहीं मिलेगा। धरती पर भाई से बड़ी कोई ताकत ही नहीं। रावण जिस समय नीचे गिर गया, और सुन लो, मुझे 5 मिनट और झेल लो, 3 दिन हो गए आपको।
तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि एक बार तुम रावण के पास जाओ, इसने 4 वेद पढ़े हैं, विद्वान प्रकांड है, ये अपने हृदय की बात बोले। तो लक्ष्मण रावण के पास गए, रावण पड़ा था नीचे, लक्ष्मण उसके सिर के ऊपर खड़े हो गए और कहा बोल दशानन विजय किसकी हुई? रावण ने कहा मेरी हुई, और किसकी हुई? कहा तेरी कैसे हुई? कहा मेरे होते हुए राम तो लंका में नहीं घुस पाए, राम के होते हुए मैं उनके धाम जा रहा हूं, रोक सके तो रोक लें, बता देना जा। छोटा सा मुंह करके चले आए लखनलाल। प्रभु राम ने कहा क्या हुआ, क्या बोला? लखनलाल ने कहा रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई। बोलता है विजय मेरी हुई, मैंने राम को लंका में नहीं घुसने दिया और राम के होते हुए मैं उनके धाम जा रहा हूं। तो राम जी ने कहा बंदा बात तो सही बोल गया है। कहा लक्ष्मण तुम सिर के ऊपर तो नहीं खड़े हो गए? कहा हम राजकुमार हैं अवध के। और कहा उसकी टांगों में खड़े होते? भगवान ने कहा वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण के तो चरणों में ही खड़े होने में आनंद है। जवाब मिलेगा एक बार उसके चरण की तरफ जाके खड़े होना। लक्ष्मण द्वारा से पहुंचे, लखनलाल रावण के पांवों की तरफ खड़े हुए तो रावण पहले से ही बोल उठा। कहा लक्ष्मण मुझ में और राम में यही तो अंतर है, मैंने लोगों का आदर करना नहीं सीखा इसलिए जमीन में पड़ा हूं, राम ने सबका आदर किया इसलिए वो ब्रह्मांड विजय उसको मिली। आंख में आंसू आ गए। रावण ने कहा ये पूछने के लिए आए हो विजय किसकी हुई? तो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा। रावण कहता है मैंने अधर्म के मार्ग का चुनाव किया, मेरे सगे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया और राम जी ने सत्य के मार्ग का चुनाव किया तो बंदर भालू उनके सहयोगी बन गए। हे लक्ष्मण मैं भी दुनिया को कहना चाहूंगा ये विजय राम की नहीं, ये राम के भाई और भाई के स्नेह प्रेम और संगठन की विजय थी। राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था, यदि मेरे पास भी भाई विभीषण होता तो इस युद्ध को जीतने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैंने अपने भाई को अपने हाथ से खो दिया। दशानन भाई भाई में मेल है, संगठन 500 साल की तरक्की हाथ में आ जाती। धरती पर ताकत तो बहुत है लेकिन जो भाई और भाई का संगठन, इससे बड़ी ताकत आज तक नहीं बनी। माता गांधारी के 100 बेटे, इनमें आपस में बनती नहीं है। 100 के ऊपर भारी माता कुंती के 5 हैं, संग संग सोते हैं, संग संग खाते हैं, एक दूसरे के बिना रहते। इन देवियों में बनती नहीं है आपस में। इनका मतलब है मैं पूरे देश की माताओं से बात कर रहा हूं, रूठ मन जाना। अब रूठ भी जाओगे तो कल तो मुझे बैठाना नहीं है, आपको सुबह जाना है, तो ये भी डर नहीं है कि कल आप आओगे कि नहीं सुनने के लिए। तो बहुत प्रार्थना पूर्वक ये निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा जीवन मत जीना जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार टूट जाए। आप गृहिणी हैं, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो आप परिवार की रीढ़ की हड्डी है, पूरे परिवार को संभालें इसलिए आप गृहिणी हैं, और दूसरा तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारा ऋणी है इसलिए तुम गृहिणी। तुम्हारी वजह से परिवार बिखरे नहीं। मैं इन मर्दों को पुरुषों को कहना चाहूंगा, घर में नारियों की बनती नहीं है, चूल्हा चौके अलग हो जाते हैं, घर में घुसने निकलने के दरवाजे भी अलग हो जाते हैं, हो सकता है कि मकान भी अलग हो जाए। मैं कहूँगा चूल्हा चौके से भले ही अलग हो जाना लेकिन दिल से कभी अलग मत होना। तुमने एक कुच्छी में पाँव फंसा लिया, वो समय तो याद कीजिए, एक अंडरवियर से, एक कमीज से, एक पैंट से तुम्हारा काम चल रहा था, एक थाल में बैठ करके खाते, लड़ लेते थे, शाम तक कंप्रोमाइजन समझौता हो जाता है। भाई जैसी चीज धरा पर कहाँ मिलेगी भाई है? राम इसी बात को तो कहते हैं, माता पिता हैं, अलग होने की सोचिए भी मत, और यदि अलग होते भी हो तो संपदा से भले ही अलग हो जाना लेकिन एक बात से कभी अलग मत होना। एक तो जब ये बंटवारा हो तो घरवालियों को पास में मत बिठाना, इनको मत बिठाना बिल्कुल, क्योंकि होशियार ज्यादा है। इनके मम्मी पापा ने एक विशेष कॉलेज में पढ़ा है, इनको उस कॉलेज का मुंह तो तुम देख भी नहीं पाए। आपको ज्यादा भी मिल जाएगा तो ये मेरी जीजी यही कहेंगे,
तुम तो बुद्धू हो, तुम क्या जानते हो, मुझे पास में नहीं बिठाया, बंटवारा तो मैं करती कि बंटवारा कैसे होता, तो बोल देते। रिश्तेदारों को भी मत बिठाइए, जो मिले भाग्य समझकर उसके ऊपर संतुष्ट हो जाए। पैसा तो 20 नाखूनों से कमाना, जो मिल गया है अमानत पूर्वजों की आशीर्वाद के रूप में मिल गई है। भाई भाई गले से मिले, कंठ से मिले और ये कहें भैया आज हम धन बांटने के लिए नहीं, एक दूसरे की मुसीबत बांटने के लिए यहाँ बैठे हैं। तेरे बच्चे तेरा संग छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मां जाया भाई तेरा संग नहीं छोड़ेगा। रात को 12 बजे भी तू बुलाएगा तो मैं तुझे तेरी चारपाई के बगल में खड़ा हुआ मिलूंगा। ये भाई भाई की तारीफ। आप क्या दे रहे हैं बच्चों को? ये संस्कार। कहीं ये लिखा नहीं है कि कृष्ण और बलराम का बंटवारा हुआ था, ये कहीं लिखा नहीं है कि 5 पांडवों का बंटवारा हुआ था, ये कहीं लिखा नहीं है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का बंटवारा हुआ था। मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पुराण पढ़े, लेकिन कहीं ये लिखा हुआ नहीं है। औरों को तो छोड़िए, तुम्हारे घर में तुम्हारे ही 2 बच्चे हैं, दोनों में नहीं बनती पड़ती। चाचा ताऊ की तो बहुत दूर बात हो गई, जो आपके 2 बच्चे हैं उन दोनों में आपस में बनती नहीं है। आप क्या संस्कार दे पाए? संस्कार देने के लिए मां कुंता कुंती बनी है, संस्कार देने के लिए कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा बनी है। कैकेयी माता ने बहुत संस्कार दिए। संस्कार देने के लिए देवकी बनी है। तो जरूरत है, सिर्फ 4 रोटी बना दी रसोई में, इससे काम नहीं चलेगा। दुनिया आपके ऊपर टिकी है। आपको पता है कि धरती किसके ऊपर टिकी है? कि धरती को संभालने में एक भी मर्द नहीं लगा। धरती किसके ऊपर टिकी है? गैया के सींग के ऊपर, सांप के फण के ऊपर और इन माताओं के पातिव्रत धर्म के ऊपर धरती टिकी है। धरती इन माताओं के ऊपर टिकी है। जिस दिन इस धरती पर पवित्र नारी नहीं होगी, उसी दिन ये धरती फट जाएगी। रसा रसा तक जाइए। जब तक ऊपर आकाश दिखाई देता है और नीचे धरती दिखाई देती है, तब तक समझ लो कि इस धरती पर अभी पवित्र नारी है, और ऐसी नारी है जिसकी आंख में उसके पति के अलावा किसी की तस्वीर आती ही नहीं। इसलिए धारा टिकी। अपने घर में 3 चीजों की स्थापना कीजिए, एक है सत्य, एक है प्रेम और एक है कर्म। ये परिवार कब बिखरते हैं मालूम है? जब घर में बेईमान पैदा हो जाते हैं। जॉइंट व्यापार है, जिसका हाथ लगा वही मुट्ठा भर के घरवाली को दे दिया लाके। इनकी तिजोरी भी घरवाली के पास होती है और घरवाली की तिजोरी पियर में होती है। आपको बात तो मेरी ठीक लग नहीं रही होगी, लेकिन कड़वी कुनैन मलेरिया को जड़ से खत्म करती है। यदि तुम्हारी ससुराल का पैसा पियर वालों ने खा लिया, दुनिया में उनका कोई कल्याण नहीं कर सकता। कभी भी ससुराल का सामान पियर लेके मत जाओ। चम्मच भी धर के ले जाती है, मैंने देखा है। बर्तन भाड़ा है, कपड़ा लत्ता तिजोरी महाराज, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, अपराध में पिता तो उससे जो बनता है सो देता है। कितना भी पियर पक्ष गरीब है, हाँ मांगकर लाकर आप सहयोग कर सकते हैं, लेकिन चुरा करके ससुराल से आप अपने पियर वालों को नहीं दे सकते। सहयोग कर सकते हैं, उनको जरूरत है, आप उसके मददगार बन सकते हैं, लेकिन आप पियर का, आपने ससुराल का माल और पियर में छिपा छिपा करके भेजा है तो पनिया ढार हो जाएगा, कुछ बचेगा ही। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि ज्वाइंट फैमिली में जब ये चोरी होती है, गले में हाथ मार देंगे तो फिर क्या कहेंगे कि ये पैसा बाद में जब अलग होंगे तब काम में आएगा। पता है आपको, चोरी का माल मोरी में जाता है, नानी का, पानी का और बेईमानी का ये टिकता नहीं है। इसलिए तो बहनें पियर में केस नहीं लड़ती कि भाई को दे रहे तो मुझे क्यों नहीं देते। थोड़ी देर के लिए तो लगेगा पियर से मिल गया, लेकिन नानी का, बच्चों के लिए नानी है ये, वो नानी का, बेईमानी का और पानी का। पहले ये गांवों में लोग दूध में पानी मिला देते थे दूधिया को देने के लिए। एक भैंस मर गई,
मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, भैंस मर गई और उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो मर गई। अब गांव के लोग बड़े होशियार होते हैं, एक मीटिंग हुई, उस आदमी की 10,000 की, आज से 30-35 साल पहले 10,000 रुपया बड़ा मायना रखता था। 10,000 की भैंस मरी तो दादा लोग बैठे, सब लोग, उन्होंने कहा भैंस कैसे मरी, तो पता लगा कि भैंस वाले की घरवाली दूधिया को पानी मिला करके देती थी, इसलिए भैंस मर गई। तो वो बात बिल्कुल सही थी। तो पानी का, बेईमानी का, नानी का, ये रुकेगा तो ये निकल गया। आज ही मैंने बोला, ईमानदारी 1000 मनके की माला में दमकते हुए हीरे की तरह। ये बीमारियों में और पैसे खत्म हो जाएगा, हाथ पर हाथ मलते हुए रह जाएंगे। जरूरत है बता दीजिए। और जो 3 चीजों के साथ अपना परिवार जिएगा वो परिवार बिखर ही नहीं सकते। एक है सत्य, और एक है प्रेम, एक है करुणा। हनुमान जी का चरित्र चल रहा है, इसलिए ज्यादा मैं इस पर प्रवचन नहीं करूंगा। कथा ही बीच में ऐसी आ गई। परिवार में एक दूसरे के साथ में छिपाइए मत, सत्यता का व्यवहार कीजिए, करुणा, अपनों को देकर के दुखी होना है। और तीसरी बात है प्रेम। आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन का फल तो तब मिलेगा जब घर में प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम ही भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। आप अयोध्या जाते हैं, सत्य ही प्रभु राम के रूप में प्रकट हुआ। आप काशी जाते हैं, करुणा ही महादेव के रूप में प्रकट है। तो सत्य, प्रेम, करुणा 3 चीज आपके घर में है, तो काशी, अयोध्या और श्री वृंदावन आप